प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बौद्ध काल का परिचय, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी उद्देश्य एवं विशेषताओं का अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज दूसरे क्लास में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा की कमियां या दोष एक ही शब्द है का अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध काल के शिक्षा की प्रमुख कमियों में पहली कमी थी कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। तो उस समय जनसाधारण को भी कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी उसे बौद्ध भिक्षु बनाने का प्रयास करते थे। बौद्ध भिक्षु जन सामान्य को, जो कट्टर धर्मावलंबी थे, जन सामान्य को बौद्ध भिक्षु बनाने का या बौद्ध धर्म अपनाने का प्रयास कराते थे। तो इस प्रकार इस शिक्षा में बौद्ध धर्म के विचारों के बाहर की किसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित गुरु ही बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के विचारों के बाहर किसी बात की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। तो शिक्षा के द्वारा बौद्धों ने जन सामान्य को कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी बनाने का प्रयास किया। साधारण जनता को कट्टर धर्मावलंबी धर्म का अनुसरण करने वाले का बनाने का प्रयास किया, जो जन सामान्य जनता थी। दूसरा है लौकिक जीवन की उपेक्षा। तो शिक्षा धार्मिक थी, धर्म पर आधारित थी, इसलिए आध्यात्मिक विकास पर बल दिया, जीवन को मिथ्या बताया और संसार को क्षणभंगुर, अर्थात ये जो हम लोग जीवन जी रहे हैं ये मिथ्या है, संसार क्षणभंगुर, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसकी शिक्षा बौद्ध धर्म में दी जाती थी। और लौकिक जीवन, जो वर्तमान जीवन हम लोग जी रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, उसकी उपेक्षा की गई। इस प्रकार जीवन को मिथ्या तथा संसार को क्षणभंगुर बनाने का शिक्षा, मानने का शिक्षा दी जाती थी। क्षणभंगुर मानने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। निर्वाण प्राप्ति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था, निर्वाण प्राप्ति। उसके बाद स्त्री शिक्षा, तीसरा है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। तो जन सामान्य की स्त्रियों को शिक्षा की उपेक्षा की गई, केवल राजघराने या कुलीन या उच्च वर्ग की स्त्रियां ही शिक्षित हो पाती थी। तो जन सामान्य की स्त्रियों को बौद्ध मठों में प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। तो धनी संपन्न और कुलीन स्त्रियां ही लाभान्वित रही। तो इस प्रकार जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा हुई। तो सामान्य वर्ग की स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्ति के अवसर लगभग नहीं के बराबर थे। केवल राजघराने, धनी संपन्न और कुलीन स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। भिक्षुड़ी, उनका भी प्रवज्ञा संस्कार होता था और भिक्षुड़ी बनती थी। बौद्ध मठ में रहकर भिक्षु और भिक्षुणियाँ, भिक्षु अलग रहते थे, भिक्षुणियाँ अलग, दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर हस्तकार्यों के प्रति घृणा। शिक्षा की प्रकृति जो थी धार्मिक तथा आध्यात्मिक थी। धर्म और अध्यात्म में प्राकृत एवं पाली भाषा के माध्यम से जो उस समय बौद्ध धार्मिक ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी जाती थी। इसलिए हस्तकार्यों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, जिससे
शिल्प कला, हस्तशिल्प कार्यों का के प्रति घृणा करते थे बौद्ध मठ के भिक्षु। तो शारीरिक श्रम को एक दृष्टि से देखा जाता था और हस्तकार्यों के प्रति घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो अगला है पांचवा, विहारों का भ्रष्ट वातावरण। तो भिक्षु और भिक्षुणी एक ही मठ में रहकर शिक्षा आरंभ करते थे, जिससे भिक्षु और भिक्षुणियों में लैंगिक संपर्क होने से व्यभिचार प्रारंभ हो गया, जो बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण था। तो विहारों के भ्रष्ट वातावरण, व्यभिचार उत्पन्न होना, बौद्ध और भिक्षु और भिक्षुओं का लैंगिक संपर्क से व्यभिचार प्रारंभ हो गया, जो बौद्ध धर्म के पतन का, विनाश का मुख्य कारण था। तो बौद्ध मठों और विहारों के इस भ्रष्ट वातावरण ने बौद्ध शिक्षा को एक बड़ा आघात पहुंचाया। तो इसी वातावरण के कारण बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा आघात लगा, जिससे उसका पतन हो गया। छठवां है सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा। तो बौद्ध काल में अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा सैनिक प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। अहिंसा माने जो हत्या मत करना, यही सबसे बड़ा धर्म माना गया। तो अस्त्र शस्त्र निर्माण और सैन्य प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और जितने भी बौद्ध मठ और बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनका तहस नहस कर दिया और भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना, मुस्लिम मध्यकाल इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो सैन्य दृष्टि से बौद्ध काल नगण्य था। तो परिणाम यह हुआ कि सैन्य दृष्टि से निर्बल हो गया। अस्त्र निर्माण और सैनिक प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देने के कारण ये सैन्य दृष्टि से अपना देश भारत निर्बल हो गया, जिससे मुसलमानों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय भारतीय सैनिक युद्ध कला में उन्हें पराजय का मुख देना पड़ता था। तो सैन्य दुर्बलता के कारण भारत मुस्लिम शासकों द्वारा कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा, लगभग 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, अर्थात 500, कुछ किताबों में 550 भी दिया है, 500 या 550 वर्षों तक भारत मुसलमानों के, विदेशी मुसलमानों के कब्जे में था। तो उन्होंने, जब विदेशी मुस्लिम आए तो उन्होंने सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों को लूटा। और नालंदा में तो बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था। 300 कमरे की विश्वविद्यालय और उसकी लाइब्रेरी जलकर राख हो गई। आज भी नालंदा के अवशेष हैं, अभी पटना से 50 मील दूर स्थित है, जो कि अभी नवनिर्माण हुआ है। उसी के नाम से एक नया विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नीतीश कुमार सरकार ने बनवाया है, ये भी चल रहा है। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा की कमियां या दोष, इसमें कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। आप टू दी पॉइंट केवल याद रखेंगे, पढ़ लेंगे, आपको नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद आप बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर पॉइंट याद रखेगा तो आप लिख भी सकते हैं अपने से ही। सेल्फ स्टडी करिए, स्वाध्याय सबसे अच्छा अध्ययन होता है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी परीक्षा को बिना स्वाध्याय किए हुए नहीं सफल प्राप्त करता। अच्छे स्टूडेंट के ये लक्षण हैं। आगे देखिए,
अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपयोगिता है या क्या प्रासंगिकता है, इसका अध्ययन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन। प्रजातांत्रिक का अर्थ है कि बौद्ध काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और सभी वर्ण के लोग गुरु भी बन सकते थे। इसलिए बौद्ध शिक्षा संस्थाएं जो है प्रजातांत्रिक थी, जिसका वर्तमान हमारी शिक्षा प्रणाली में स्वरूप दिखाई पड़ रहा है कि सभी वर्ग के लोग आज बौद्धकालीन शिक्षा के अनुकरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र सभी वर्ण अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं और विभिन्न प्रकार के पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। ये बौद्धकालीन शिक्षा से ही लिया गया है, जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनुकरणीय है और ये आज वर्तमान में चल भी रही है। दूसरा है छात्रों तथा अध्यापकों का सरल जीवन। तो बौद्ध काल में छात्रों का और अध्यापकों का मधुर स्नेहपूर्ण संबंध होते थे। तो जो अध्यापक छात्रों को निर्देश देते थे वे करते थे और गुरु के आदेशों का पालन भी भिक्षु करते थे, जो आज भी हमारे वर्तमान जीवन में अनुकरणीय है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु किसी को न किसी को बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए सबसे लास्ट डिग्री आप लेते हैं, वहाँ पर रिसर्च करना पड़ता है, जो क्लास अच्छा है पीएचडी की, तो वहाँ पर एक निश्चित ही गुरु बनाना पड़ता है और बिना गुरु के वो डिग्री और ज्ञान नहीं मिल पाता। तीसरा है शांति व अहिंसा का अनुसरण। तो बौद्ध काल में सैन्य शिक्षा और शस्त्र निर्माण का अभाव था, जिससे हमारा देश निर्बल हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए और उस काल में शिक्षा जो है शांति, सुरम और प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी। बौद्ध मठ स्थित होते थे। तो शांतिपूर्वक अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात जो हत्या मत करना। तो अहिंसा को परम धर्म माना गया, जो आज भी हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनुकरणीय है, जिसका हम लोग अनुसरण करते हैं, जिसके पथ पर चलते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। चौथा है जन सामान्य की शिक्षा। तो बौद्ध काल में जन सामान्य अर्थात साधारण जनता की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया, जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी किया जा रहा है। और ये रहा आपका बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या क्या उसको प्रासंगिक है, क्या क्या उपयुक्तता हो रही है, इसका वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं